कहते हैं अगर आपने अपने माइंडसेट को कंट्रोल में कर लिया ना, यानी कि उसे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी खुद की डेस्टिनी को बदलने के लिए। मैं सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। एक औरत थी जिसने अपनी ज़िंदगी यूं ही बदल ली अपने माइंडसेट से। आज लोग उनके बारे में बात करते थकते नहीं हैं। उन्हें क्वीन ऑफ मीडिया कहा जाता है। उनका माइंडसेट ही नहीं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ टॉकिंग और साथ ही साथ उनका जो ऑरा है ना, वो सबसे अलग है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि मैं बता नहीं सकती। उनका जो शो था वो 1986 से लेके 2011 तक इतना हिट रहा कि हर कोई बस उसी शो के बारे में बात करता था। लेकिन उनकी जो लाइफ थी वो शुरू से इतनी अच्छी नहीं थी। उनकी लाइफ में बहुत से ऐसे पड़ाव आए जिन्होंने उन्हें इतना स्ट्रांग बनाया है, और वो ये बात खुद कहती हैं। उनकी एक बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो कहती है हर काम को इतनी ग्रेटनेस के साथ करो, इतनी एक्सेलेंस के साथ करो कि वो काम भी मजबूर हो जाए सक्सेसफुल होने में। मैं बात कर रही हूँ दी ओपरा विनफ्रे की, जिनका शो सबके दिलों में राज करता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ओपरा विनफ्रे का नाम तो जानते हैं लेकिन उनका काम भूल चुके हैं। तो इसीलिए आज मैं उनकी स्टोरी आप सबके सामने लेकर The best version we know how to be. I love it. I'm loving this experience. Thanks to him. I can't even put it into words. I feel like all the pieces of the puzzle that were scattered in my brain have like started coming together. So it gave me the vision to continue to work with purpose, not just to do something because you want it to happen, but because you know that you have that purpose. What I hope to do is inspire my friends to just live their truth and just be excited about who they are. In order for us to be our best version for everyone else, it starts with us. I'm a teacher and I really try to be that person for all of my students that maybe don't have that person in their life. So thank you, Oprah. This is the best day of my life right now. This is the Oprah dance right here. Oprah! 29 जनवरी 1954 को ओपरा विनफ्रे का जन्म हुआ। ओपरा विनफ्रे की माँ सिंगल मदर थी और उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से उनके पास बिल्कुल भी फाइनेंशियल जो था वो बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं था। उन्हें मजबूरन अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भेजना पड़ा, यानी कि ओपरा की नानी के पास। ओपरा की नानी भी दूसरों के घरों में काम करती थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ओपरा के लिए कपड़े खरीदे। ओपरा अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए जो आलू होते हैं, उनके जो जूट बोरे होते हैं, जूट बैग जो होते हैं, उनसे अपनी बॉडी को कवर करती थी। यही नहीं, कई बार ऐसा टाइम आता था कि उनको खाने को कुछ मिलता नहीं था, तो वो क्या करते थे कि फेंका हुआ खाना भी ढूंढ कर वो खाती थी, जिससे उनकी भूख शांत होती थी। वहीं पर उनकी जो नानी थी वो काफ़ी बीमार रहने लग पड़ी। जब ओपरा 6 साल की हुई तो उनकी माँ के पास उन्हें वापस भेज दिया गया। माँ हमेशा काम की वजह से बाहर ही रहती थी और ओपरा घर पे रहती थी। तो कोई भी आता उनके घर पे, कोई रिश्तेदार, ये कह के कि मतलब माँ के दोस्त हों ये वो, और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ओपरा का शोषण किया। ओपरा ने ये भी कहा है कि उनका रेप भी हुआ है। और ओपरा अब इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी और उसने सोचा कि मुझे इस कंडीशन से निकलना ही होगा। और उन्होंने कुछ नहीं, बस उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपनी कंडीशन अच्छी करनी है, और वो घर से निकल गई। वहाँ पर तब उन्होंने छोटी सी उम्र में उन्होंने रेडियो में काम करना शुरू किया। फिर उन्हें इवनिंग के शोज़ मिले। इवनिंग के शोज़ मिलने के बाद उनकी उनकी एंकरिंग की लाइफ जो थी वो शुरू हुई। फिर उसके बाद उन्हें 1978 में पीपल एंड टॉक शो में उनको एक को होस्ट करने का मौका मिला। उसके बाद उनको दोबारा एक 1986 में उनका खुद का शो हुआ, द ओपरा विनफ्रे शो। समाज सेविका, द ओरेटर, द क्वीन ऑफ मीडिया, राइटर एंड वंडरफुल एक्ट्रेस, इवन द ब्यूटी पेजेंट विनर। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ओपरा की अगर हिस्ट्री देखी जाए, ओपरा की अगर कहानी देखी जाए, जो यहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, वो कुछ भी नहीं थी। हर बार वो टूटी हैं और वो हर बार खड़ी हुई हैं
और उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। मैंने आपको पूरी कहानी में एक बात नहीं बताई थी, जब उनका रेप किया गया था उसके 1 साल, वो 13 साल की थी और वो 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को डिलीवर भी किया मगर उस बच्चे की डेथ हो गई। और उन्होंने इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को उनकी शिक्षा का पूरा जो दायित्व है उन्होंने खुद लिया है, और वो बहुत सारे बच्चों की फ़ीस पे करती हैं, और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी बच्चियाँ उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, अपना पेरेंट मानते हैं, और वो कहते हैं कि हम जो भी हैं आज वो उनकी वजह से हैं। ओपरा ने सिर्फ बहुत सारे लोगों को एजुकेशन नहीं दी है, बल्कि उन्होंने दूसरों को एक राह दी है कि लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करके बाहर निकल सकते हैं। जो उनकी कई बार लोग अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं, अपने अपने हर फेलियर को, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कोई भी फेलियर जो आपको झुकाता है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको खड़ा नहीं कर सकता। एक्चुअली में उन्होंने इस बात का साबित किया है कि हाँ, हमारा कोई हक नहीं है कि हम कहाँ जन्म ले सकते हैं, लेकिन हमारा ये पूरा हम पे है कि हम मर कहाँ सकते हैं, यानी कि हम जी कैसे सकते हैं। तो अगर आपको